नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम लोगों ने कल के वीडियो में 68 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन और आगे के प्रश्न देखेंगे। तो हमारा 69 क्वेश्चन क्या है कि एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई ये दी गई है। इसके भुजाओं का अंतर इतना दिया गया है। तो इसके लिए यक्स और वाई का हमको सिर्फ मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो हम जब सॉल्व इसको अब करते हैं, क्योंकि हमको फास्ट इसको सॉल्व करना है, तो क्या करना होगा? आपको पता है कि जो हमारा आयत होता है, तो आयत इस तरीके से होता है, ठीक है? तो हमारे ये मान लीजिए लंबाई हो गई और ये हमारी चौड़ाई हो गई। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको यहाँ पर दिया गया है। इसका परिमाप बोल रहा है इतना है। तो आपको पता है कि आयत का जो परिमाप होता है, तो परिमाप का क्या सूत्र होता है कि 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई को लिख लीजिए। तो यहाँ पर परिमाप हमारा कितना दिया गया है? 50 दिया गया है। 2 हो गया, कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगा? x प्लस 4y, x प्लस 4y प्लस 4x प्लस वाई। अब इसको आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे x को x के साथ, y को y के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 है। तो अभी हम कुछ नहीं करते, क्योंकि यहाँ से हमको कॉमन अच्छा मिलने वाला है, फिर हम इसको काट लेंगे। तो 50 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 2। और यहाँ पर आप करेंगे तो 5x हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5x और प्लस 5y हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर क्या करेंगे? इसमें से क्या करेंगे? 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे? 5 कॉमन लेंगे। तो 50 इक्वल टू 2 और 5 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? x प्लस वाई। अब 5 दूना कितना हो जाता है? 10, और 10 पचे 50 हमारा हो जाता है, ठीक है। इससे पूरा कट करेंगे तो हमारा आपका 10 आ जाएगा। अच्छा सॉरी, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 10 पचे 50, ठीक है। तो x प्लस वाई का वैल्यू हमारा कितना हो गया? x प्लस वाई का हमारा वैल्यू 5 हो गया, ठीक। ये हमने क्या निकाल लिया? इसका परिमाप। अब बोल रहा है कि भुजाओं का अंतर 9 दिया गया है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं भुजाओं का अंतर। ये हमको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर निकालते हैं इनका अंतर x प्लस 4y, और माइनस करते हैं, क्योंकि अंतर का मतलब माइनस होता है। 4x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया गया है? इक्वल टू 9 दिया गया है, ठीक है। तो अब हम इसको फिर से जब लिखते हैं, x प्लस 4y, यहाँ पर माइनस करें तो अंदर सब में माइनस हो जाएगा। तो 4, यहाँ पर हमारा x हो जाएगा माइनस y इक्वल टू 9 हो गया। अब इसको आप क्या कर लीजिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 3x और प्लस 3y इक्वल टू 9। 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा -x प्लस वाई इक्वल टू 3। मतलब 3 कॉमन लेकर के इसके साथ कट कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो इक्वेशन नंबर हमारा इस सेकंड हो गया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ए निकल के आ रहा है। इसको माइनस में चिन्ह है, यहाँ पर देखेंगे तो माइनस और माइनस कट गया, बचा y और y प्लस में है तो इसलिए जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे प्लस में है तो इसलिए जुड़ जाएंगे। 8 हो गया। तो 2y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। यानी 2y का अगर मान 8 है तो हमारा एक y का मान कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि जो हमारा y का मान 4 है, तो हमको किसी एक में रख लेते हैं। इसमें किसी एक में इसको जब रखेंगे तो हमारा x का मान निकल आएगा। चलिए हम लोग सेकंड में ही रख लेते हैं या फर्स्ट में रख लेते हैं। फर्स्ट में रखते हैं अगर, तो x प्लस वाई, तो हमको x और प्लस 4 इक्वल टू 5 हो गया। तो x बराबर 5 माइनस 4, तो x बराबर 1, x बराबर 1 आए और y बराबर हमारा 4 आए। तो ऐसा कौन सा आंसर है? क्योंकि हमको यहाँ पर बोला है क्रमशः x का मान निकालना है और y का मान। तो x का मान हमारा 1 आ रहा है, तो x का मान 1 इन दोनों में है, तो ये दोनों तो गए, और y का मान हमारा 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एकदम सरल तरीके से आप क्वेश्चन को अगर पढ़ रहे हैं और अच्छी तरीके से आप समझ रहे हैं तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं बोला था पिछले वीडियो में कि आप लोग को जो क्वेश्चन बताया जाता है उसका आप लोग सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, लेकिन कोई स्टूडेंट ने लिखा। इससे पहले वीडियो में एक स्टूडेंट ने लिखा था, क्योंकि आप लोग जब ट्राई नहीं करेंगे तो आप लोगों से नहीं बनने वाला, ठीक है। क्योंकि आप जब ट्राई करते हैं अपने से तो आपके बौद्धिक विकास होता है, जिससे आपको पता होता है कि हम किस, क्योंकि आपके पास कई डायमेंशन से सोचने की समझने की शक्ति हो जाती है। जरूरी नहीं कि मैं जिस मेथड से बता रहा हूँ आपको भाई यही मेथड, आप कुछ अलग मेथड लगा सकते हैं। आप क्या पता इससे भी ज्यादा सरल तरीके से जब आप ट्राई करेंगे तब ऐसा होगा, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि निम्नलिखित त्रिभुज की अर्ध परिमाप आपको निकालना है। इस त्रिभुज की अर्ध परिमाप निकालना है। ये हमारा दिया दिया गया ए बी का वैल्यू, ये हमारा ए सी का वैल्यू दिया गया है, और हमारा यहाँ पर बी और डी का मान यहाँ पर दिया गया है। और अच्छा ध्यान रखिएगा,
ये हमको वैल्यू कितने कितने का दे रहा है। यहाँ पर हमारा बिंदु ए वाला जो बिंदु है एफ है, ए वाला बिंदु हमारा ई है, ए वाला बिंदु हमारा सी है और ए हमारा, तो हमारा ए एफ का वैल्यू इतना दिया गया है, ठीक है ना। तो पूरे का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो हमको अर्ध परिमाप निकालना है, तो इसके लिए हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप अगर हमको निकालना होता है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमारा त्रिभुज है और इसके अंदर हमारा एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वृत्त बन रहा है वो हमारे जो त्रिभुज को कुछ बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है, ये हमारा स्पर्श कर रहा है इन बिंदुओं पर। तो क्या होता है कि जब किसी भी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। बाहरी बिंदु पर जो स्पर्श रेखाएं होती है हमारी किसी भी वृत्त पर, वो क्या होती है, बराबर होती है। जैसे ए और ए हमारी बराबर होगी, ठीक है, ए और ए हमारी बराबर होगी और ए और ए हमारी बराबर होगी। ए क्वेश्चन में मतलब ए जो हमारा स्पर्श रेखा है तो उसकी ये जो कुछ नियम है, ठीक है ना। तो ये हमारी नियम हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखेंगे ए एफ हमारा किसके बराबर हो गया, ए एफ बराबर ए ई। तो जो हमारा ए एफ का वैल्यू है वही हमारा ए ई का वैल्यू होगा। और इसी तरीके से देखेंगे एफ बी का वैल्यू जो है वही हमारा बी और डी का वैल्यू होगा। और हमारा जो सी और डी का वैल्यू है वही हमारा सी और ई का वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो अगर हमको यहाँ पर ये मालूम हो गया तो हमको क्या करना है, आकृति में जो लंबाई है उसको निकालना है। तो ए एफ का वैल्यू क्या दिया गया है, ए और एफ का वैल्यू हमारा 8 है, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। अगर एफ बी का वैल्यू और बी डी का वैल्यू, एफ बी और बी डी का वैल्यू कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। सी डी और ए ई का वैल्यू कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा जैसे वैल्यू मालूम हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, जो त्रिभुज है, त्रिभुज हमारा जैसे त्रिभुज में ये जो हमारी रेखा है ए और बी, यानी जो ए बी हमारी जो भुजा है, ठीक है ना। ए बी भुजा जो है तो वो किससे मिलकर बनी है, ए और एफ और बी से, ए एफ और एफ बी से। तो ए एफ और एफ बी का वैल्यू हम लोग जब ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो ए एफ प्लस ए बी हो जाएगा, यानी 8 + 4, 8 4 कितना हो गया, 8 4 हमारा हो गया 12, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे ए बी के स्थान पर ए सी का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर 12 दिया गया है और ए ई का वैल्यू हमारा 8 दिया गया है, तो 12 8 20 हो गया। और हमारा ऐसे ही बी और सी का वैल्यू निकालेंगे तो 4 प्लस और जो हमारा डी और इसका वैल्यू 12 दिया गया है, तो हमारा 16 हो गया। ये हमारा ए बी बी सी और आपका क्या कहते हैं ए सी का हमारा वैल्यू हो गया, ठीक है। तो हमारी जो परिमाप होती है किसी भी त्रिभुज की, तो क्या होता है, तीनों जो भुजाएं हैं उनका योग होता है उसका परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप यानी त्रिभुज का पेरीमीटर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, ये हमारा हो जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 48। तो अर्ध परिमाप बोला है तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, अर्ध परिमाप इक्वल टू हमारा 24। तो 24 ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर, आप लोग को इसको करके आना है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।